मेरा नाम कैरोलिना है। मैं 21 साल की हूँ। मैं अमेरिका के न्यू ऑरलीन्स शहर में रहती हूँ। मैं इस शहर में यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए आई थी और करीब 3 साल से यहाँ अकेले ही रह रही हूँ। मुझे खुद को फिट रखने का बहुत शौक है, इसलिए मैं रोज़ सुबह 3 किलोमीटर रन करती हूँ। सिर्फ रनिंग ही नहीं, मुझे और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। रोज़ रनिंग के ठीक बाद मैं सिटी पार्क में अपने मेल फ्रेंड्स के साथ बॉक्सिंग एंड मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करती हूँ। मेरी इन्हीं आदतों की वजह से काफ़ी लोग मुझे एक टॉमबॉय समझते हैं, क्योंकि मैं हमेशा लड़कों के साथ ही हैंग आउट करती हूँ और मेरे सारे फ्रेंड्स बॉयज़ ही हैं। लेकिन आपको ये जान के अजीब लगेगा कि मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। जी हाँ, मैं एक नॉर्मल सी लड़की थी जिसके लड़कियों वाले ही शौक थे। चलिए, मेरी पर्सनैलिटी में इतना बड़ा चेंज कैसे आया वो मैं आपको बताती हूँ। ये बात 3 साल पहले की है, जब मैंने इस शहर में बस शिफ्ट किया ही था। कॉलेज स्टार्ट होने के साथ साथ मैंने एक पार्ट टाइम जॉब भी करना शुरू कर दिया था। मैं मेरे रेंटेड हाउस से करीब 2 किलोमीटर दूर एक डिपार्टमेंट स्टोर में काम करती थी। एक रात की बात है, वो करीब 10 बजे का समय था। मैंने अपनी शिफ्ट कंप्लीट करी और स्टोर मैनेजर को उस शाम का सारा हिसाब किताब सबमिट किया। उसके बाद मैं अपने रूम के लिए निकल पड़ी। डिपार्टमेंट स्टोर से मेरे रूम तक का रास्ता यूजुअली काफ़ी सुनसान ही रहता था और रात के 10 बजे तो वहाँ पर कोई भी टैक्सी या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलना नियरली इम्पॉसिबल था। इसलिए मैं रोज़ रात पैदल ही 2 किलोमीटर चल के अपने रूम तक चली जाती थी। उस रात भी मैं अपने रूम पैदल चल के ही जा रही थी, लेकिन अचानक से मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आने लगी। मैं अपनी नॉर्मल रफ्तार से आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई दबे पांव मेरे पीछे आ रहा है। मुझे जैसे ही रियलाइज़ हुआ कि वो इंसान मेरे बहुत करीब आ चुका है, मैं अपनी पूरी रफ्तार के साथ वहाँ से भागी। मैंने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं कि मेरे पीछे कौन आ रहा था। मैं अपने घर तक लगातार भागकर आई और फटाफट घर में घुस के दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी सांस बहुत बुरी तरह चढ़ चुकी थी और मैं बुरी तरह हाँफ रही थी कि तभी अचानक मैंने देखा कि एक अजीब सा आदमी मेरी विंडो पर नॉक कर रहा है। वो पागलों की तरह हंस भी रहा था। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं जिससे बच के इतनी तेज़ भागती हुई आई हूँ वो अब मेरे घर तक आ पहुँचा है। मैंने तुरंत ही उस खिड़की का कर्टेन डाउन किया और बुरी तरह रोने लगी। मैं बहुत बुरी तरह घबरा गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कि तभी अचानक वो आदमी मेरे रूम के एक दूसरी खिड़की से अंदर झांकने लगा। वो मुझे ही घूर के देखता जा रहा था। मैंने जल्दी से उस खिड़की का व्यू भी बंद कर दिया ताकि वो अंदर ना झांक सके। मैं अभी सोच ही रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए कि तभी वो मेरे दरवाजे को बुरी तरह पीटने लगा। वो आदमी पागलों की तरह हंस रहा था और मेरे दरवाजे को पीट रहा था। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया और अपनी सिचुएशन बताई। पुलिस ने कहा कि वो इमीडिएटली निकल रहे हैं और लोकेशन तक 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे उस पागल आदमी का हंसना और डोर नॉक होना बंद हो गया। मेरी जान में जान आई। वो भयानक पल अभी बस खत्म ही हुआ था कि अचानक मेरे दरवाजे पे फिर से नॉक हुआ। मैं पहले तो डर गई, लेकिन उसके बाद मैंने हिम्मत करते हुए दरवाजे के पास जाके पूछा, कौन है? कौन है? मुझे बाहर से एक औरत की आवाज़ आई और उसने कहा, पुलिस। मैंने तुरंत दरवाज़ा खोला। मेरे सामने 2 पुलिस ऑफिसर्स खड़े हुए थे, एक मेल और एक फीमेल। मैंने उनको तुरंत बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। उन दोनों ने मेरी स्टेटमेंट लेने के बाद मेरे घर के आसपास उस आदमी को ढूंढा, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी नहीं मिला। पुलिस ऑफिसर ने मुझे कहा, आपको जो भी तंग कर रहा था वो अब शायद यहाँ से जा चुका है। आप चिंता मत कीजिए और अंदर जाके घर को अच्छे से लॉक कर लीजिए। ये सलाह देकर वो दोनों ऑफिसर्स वहाँ से चले गए। मैंने भी उनकी बात मानी और दरवाजे को लॉक कर दिया। मैं बस अभी अपने सोफे पे आराम से बैठी ही थी कि अचानक मुझे मेरे राइट साइड पर कुछ हलचल सी सुनाई दी। मैंने जैसे ही साइड मुड़कर देखा, वो आदमी मेरे एकदम बगल में खड़ा हुआ था और उसको देखकर मेरी जान ही निकल गई। मुझे डरा हुआ देख के वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तभी मैं ज़ोर से चिल्लाई और उससे बचने के लिए भागने लगी और तुरंत ही मुझ पे छलांग लगा के उसने मुझे ज़मीन पर गिरा दिया। वो पागलों की तरह हंस रहा था और मेरे ऊपर चढ़ गया था। तभी मुझ में अचानक से पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई और मैंने उसके मुंह पे पूरी जोर लगा के एक मुक्का मार दिया। वो दर्द के मारे चिल्लाया और मेरे ऊपर से नीचे गिर गया। मेरे पास यही वक्त था और मैं उसके चंगुल से निकलकर जोर से भागी। मैंने खुद को अपने बाथरूम में लॉक कर लिया। मैं बहुत घबरा गई थी और सदमे में थी। थैंकफुली मेरा फ़ोन उस वक्त मेरी पॉकेट में ही था। मैंने पुलिस को वापस फ़ोन मिलाया और उनको जल्दी आने को कहा। पुलिस ने भी वापस आने में मुश्किल से 2 मिनट ही लगाए। उन्होंने मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ा और उस आदमी को पकड़ लिया। उन्होंने मुझे भी बाहर आने को कहा और बोला कि अब सिचुएशन कंट्रोल में है। जब मैं बाहर निकली तो हम सब ने नोटिस किया कि उस आदमी के कपड़ों पे खून के धब्बे लगे हुए थे।
वो खून के धब्बे उस आदमी के नहीं थे क्योंकि उसको कोई भी चोट नहीं लगी हुई थी। पुलिस ने उसकी छानबीन करी तो उन्हें उसकी जेब से एक चाकू, एक कटा हुआ कान और 3 कटी हुई उंगलियां मिली। ये सब देख के मेरे होश उड़ गए। पुलिस ऑफिसर्स तुरंत ही उसको अपने साथ ले गए। उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि सेल्फ डिफेंस कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैंने उस दिन के बाद अपने आप को फिट और स्ट्रॉन्ग बनाने का डिसीजन लिया और ताइक्वांडो क्लासेस ज्वाइन कर ली। और आज जो 3 साल बाद आप एक स्ट्रॉन्ग लड़की देख रहे हैं, वो उस इंसिडेंट का ही नतीजा है।